बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। छोटी सी मुख्तसर सी आज की प्रपोजिशन ये है कि जनाब क्वेश्चन है कि अब्बा जी फ़ौत हो गए, 4 दुकानें हैं, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, दुकानों का रेंट आ रहा है, बड़ा भाई बैठा हुआ है मैनेजमेंट वाली साहब के साथ मिलके वही कर रहा था। तो अब क्या हुआ, हमारी वो दुकानें, हमारे हिस्से की एक दुकान आती है, करोड़ों की दुकान है, लेकिन बड़े भाई साहब कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। वालिद साहब होना तो ये चाहिए था, वालिद साहब फ़ौत हो गए। अब जितने भी वरसा हैं, वारिस हैं, ये भाई छोटा है बड़ा जो भी है, या बहनें भी हैं, तो इनको जितना जिसका हिस्सा बनता है उसको तकसीम करके दे दें। बड़ा खुश उसलूबी के साथ तकसीम कर लें तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद है, उनके नाम पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन होता ही है कि वाकई बाज़ दफ़ा बड़ा भाई है तो वो कब्ज़ा करके बैठा होता है, तो बाकियों को लिफ्ट नहीं करवा रहा। ज़रूरी ज़मीनों के बारे में बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये प्रपोजिशन किसी ने पूछी, तो शॉप्स हैं, तो दुकानें हैं, तो वो पार्टीशन करनी है। दुकानों की बैक साइड पे एक घर है, तो आबाई घर है, तो वो भी तकसीम करना है, तो उसमें से हमें हिस्सा ले दें किसी तरीके से। कैसे वो तकसीम होगा, तो हम चाहते हैं हमारा हिस्सा वो स्पेसिफ़ाई कर दिया जाए, ये दुकान तुम्हारी है, हम उसे बेच सकें, ज़रूरियात को पूरा कर सकें। हमारे इस वक्त बड़े क्राइसिस आए हुए हैं हमारी फैमिली के ऊपर, लेकिन बड़े भाई साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो ये प्रपोजिशन पंजाब के अंदर जिसने पूछी, हमारे क्लाइंट लाहौर के अंदर है, तो उसको इंशाल्लाह गाइड करते हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें इससे। पंजाब के अंदर जी कानून है दी पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। तो इसकी पार्टीशन के मतलब एक एक्ट बन गया। इस एक्ट के मुख्तसर सा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, मोटी मोटी बातें इसकी जल्दी से, कि क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह आप तकसीम करवा सकते हैं अपना हिस्सा, कि ये स्पेसिफ़ाई करवा सकते हैं कि ये पोर्शन मेरा है। सबसे पहले कोर्ट के अंदर दावा दायर करना पड़ेगा। आप कोर्ट के अंदर दावा दायर करेंगे, लिख के जनाब साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब, और जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और जो मुतल्लिका लोग हैं, शेयरर हैं आपके साथ, आपके भाई हैं, बहनें जो भी हैं, उनको भी पार्टी बनाएंगे। आपने दावा दायर कर दिया, उनको नोटिस जाएंगे, अखबार इश्तिहार वगैरह होगा, जो फार्मेलिटीज़ हैं वो फिर अदालत में वो भी तशरीफ़ ले आएंगे। नहीं भी आएंगे तो भी कोर्ट फिर एक्स पार्टी फ़ैसला कर देगी। अगर तशरीफ़ ले आएंगे फिर उनको भी सुन के फ़ैसला कर दिया जाता है। तो कोर्ट इसमें जनाब तलब कर लेती है सब लोगों को आ जाएं। जब दूसरी पार्टीज़ को नोटिस जाना है, साथ डॉक्यूमेंट्स और अपना दावा जो है उसकी कापी साथ लगा के भेजनी है ताकि जल्दी काम ख़त्म हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी हमारे फेवर में, जज साहब ने एक्स पार्टी कर दिया आर्डर, दूसरी पार्टी नहीं आई, कर दिया, दूसरी पार्टी को इल्म हो जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब ये मनसूख किया जाए, एक्स पार्टी को सुन के फ़ैसला किया जाए। कोर्ट फिर सुन के आमतौर पे सेट असाइड करके सुन के फ़ैसला करती है। दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा कर लिया तो फिर जनाब जवाब दावा भी आ गया, दावा भी था, उनको देख के फिर जज साहब ये अगर इसमें से सपोज़ दुकानें हैं तो फिर कोर्ट फौरी तौर पे ये भी करती है कि दुकानों में से जो किराया आ रहा है ना, ये रेंट आप कोर्ट के अंदर जमा करवाएं, फिर जो इक्वल शेयर होगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दावा चलता रहेगा और वो बंदा एक ही खाता रहेगा, ऐसा नहीं। तो कोर्ट फिर वो सारे रेवेन्यू जो उधर से आ रहा है वो सारा कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा। फिर कोर्ट ये कर सकती है कि आप जनाब सारी पार्टीज़ अगर मुतमईन है, अगर आप सारी पार्टीज़ मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर कोर्ट एक रेफरी मुकर्रर करती है कि जाइए देखिए उसका प्रपोज्ड आप लेके आइए कि ये प्रॉपर्टी तकसीम भी हो सकती है या नहीं। रेफरी जनाब आपकी कंसेंट के साथ जाके वो प्रॉपर्टी को विज़िट करता है, जी इस तरह की प्रॉपर्टी है, सपोज़ एक मकान है, तो ये ऐसा इतने मरले का मकान है, राइट लेफ़्ट ये उसके रास्ते हैं, तो ये प्रपोज्ड में वो एक राय देता है कि इस तरह से करके तकसीम हो सकती है प्रॉपर्टी। अगर वो राय देता है फिर कोर्ट उसको देखती है, अगर तो तकसीम हो सकती है कोर्ट तकसीम कर देती है, पार्टीज़ एग्री कर जाएँ। अगर वो कहता है नहीं ये तो नाकाबिले तकसीम है, ये तो तकसीम नहीं हो सकती, मुश्किल है, अजीब सा, ये छोटा सा घर है, सपोज़ एक ही दुकान है, तो कैसे, तो एक दुकान के 5 हिस्से करेंगे तो रहेगा क्या, तो ये तकसीम नहीं हो सकती। फिर कोर्ट कहती है कि ऐसा करते हैं, इसको हम ऑक्शन कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, बेचने के बाद फिर हम जो जिसका शेयर बनेगा उसको दे देंगे। तो ऑक्शन के लिए फिर पहले इंटरनल ऑक्शन होती है। इंटरनल ऑक्शन का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ हैं, जो घर वाले हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है कि जनाब आप में से कोई ख़रीदना चाहता है। फिर कोर्ट एक रिज़र्व प्राइस फ़िक्स करती है कि कम अज़ कम ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ जितनी भी, वो कोर्ट फिर असेस करके तो फिर कोर्ट फिक्स कर देती है इतने करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, कम अज़ कम इतनी, आगे बताएं जी। फिर एक भाई खड़ा होता है, कहता है मैं 1.25 करोड़ की लेता हूँ, दूसरा खड़ा होता है मैं जी 1.5 करोड़ की लेता हूँ। तो फिर जो मैक्सिमम बोली लगाएगा कोर्ट उसको दे देगी।
उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो पैसे 7 दिनों के अंदर अंदर जमा करवाएगा। सपोज़ कहते हैं वो कोई भी नहीं ख़रीद पाता, वो ख़रीदते नहीं हैं, ख़रीदना चाहते नहीं हैं, फिर कोर्ट कहती है ओपन ऑक्शन करो। अवामुन्नास में इश्तिहार लगा के तो सारा टाइम डेट फिक्स करके फिर लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी रिज़र्व प्राइस ये 1 करोड़ रुपया, इससे आगे चलें। फिर जो मैक्सिमम बोली लगाता है तो उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर बाकी पैसे जमा करवाएं तो फिर हम जनाब उसको हैंड ओवर किया जाता है। तो बाकी जितने पैसे आते हैं वो सारे जितना जितना किसी का शेयर बनता है वो उनको दे दिया जाता है। इस केस के अंदर अगर कोर्ट महसूस करे ना तकसीम से पहले कि टाइटल का कोई रोल है इनके अंदर, कि मालिक कौन है कौन नहीं है, या ऐसा कोई मसला है टाइटल के रिलेटेड या शेयर के रिलेटेड, तो कोर्ट पहले उसको शेयर को या टाइटल को डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद आगे चलेगी। तो ये इस तरह करके तकसीम कर दिया जाता है। 6 माह के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करना ये भी कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि 6 माह से ऊपर जाएगा तो फिर इजाज़त लेनी पड़ेगी, कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब से इजाज़त लेंगे कि जनाब ये वजह बनी तो थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड कर दिया हमने इस वजह से, कोई रीज़न सॉलिड रीज़न हो। इस सारे दावे के दौरान किसी भी वक्त प्राइवेट सेटलमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। मिसाल के तौर पर दावा चल रहा है तो किसी भी वक्त पार्टियां कह सकती हैं जनाब हमने आपस में ये सेटलमेंट कर लिया, हमने सोचा है कि ये बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी रख ले, हमने ये सोचा है कि मिडल में से ये 2 हिस्से कर दिए जाएं तो 2 भाई एक हिस्सा रख लेंगे, 2 दूसरा। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई सेटलमेंट हो तो उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। कोर्ट अप्रिशिएट करती है कि सुलह सफाई से अगर इनका काम हो जाए तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ, पंजाब के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो कोई कब्ज़ा करके भाई बैठा हुआ है, शेयर नहीं कर रहा, तो उसको अदालत के ज़रिए किस तरह तकसीम करके अपना स्पेसिफिक हिसाब ले सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।